हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बीएससीबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का। अब 35 के 35 अब अंतिम युद्ध के लिए, मतलब क्या मैं इसमें 35 क्वेश्चन बताऊंगा जो अब अंतिम युद्ध में काम आने वाला है। मतलब यूट्यूब पर पहली बार एनसीईआरटी मॉडल पेपर से प्रश्न लेकर आ गए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई कि पहली बार? क्योंकि आप कभी किसी से भी कंपेयर करके देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी का मॉडल पेपर आप लोग का अभी प्रोवाइड यूट्यूब पर नहीं करवाया गया है, लेकिन मैं सबसे पहले करवा रहा हूं। तो आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। और 100% ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी पूछेगा ही पूछेगा। बाकी चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन क्लियर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला कि हेमेटाइट में क्या हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्रावक के रूप में किया जाता। क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, द्रावक के रूप में उसका क्या प्रयोग किया जाता है। बाकी चलते हैं आगे। देखिए आप कंपेयर करके आप देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन कैसा बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा। सेकंड में बोल रहा कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता किसके द्वारा, कौन सा विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल बता दूं दोस्तों कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा में बोला कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया किस प्रकार का होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? तो उत्क्रमणीय होता है। क्या रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है आप मिलाकर कभी भी किसी ईयर का क्वेश्चन मिलाकर आप देख लीजिएगा, इसमें से बताया हुआ क्वेश्चन बहुत से लड़ जाएगा। आगे देखिए पांचवा में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक का गुण धर्म नहीं है? क्या नहीं है सो पूछ रहा दोस्तों। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्या प्रकाशीय क्रियाशीलता। बता दूं कि लाइव क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके वजह से क्लास नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत जल्द बता रहा हूँ कि लाइव क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा और आप लोग कमेंट करते रहिएगा, समझे। आगे देखिए पांचवा पे बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? कौन है भाई? तो राइट आंसर हो गया CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है। छठा पे बोल रहा कि श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ, क्या विलयन के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है? किसको बोल रहा है कि श्वेत फास्फोरस को क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर दोस्तों क्या प्राप्त होता है? तो बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या फोस्फिन प्राप्त किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं सातवां में देखिए क्या बता रहा है दोस्तों कि निम्न में कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो कितना से कितना तक होता है दोस्तों। तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया 10 टू द पावर, क्या यहाँ लिख देते हैं 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर तक के बीच में होता क्या कोलाइडी कणों का आकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए टेंशन लेना नहीं है बल्कि टेंशन देना है, समझे। और किसी तरह से टॉप 10 में इन साल आप लोग का नाम आना चाहिए, ताकि आपका इलाका का, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सके। आठवां बोरा के निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता? क्या टिंडल प्रभाव नहीं व्यक्त करता? उसको हम लोग का पूछ रहा क्या होगा दोस्तों। तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी होगा सकरा बिलियन। क्या सकरा बिलियन है जो क्या टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या नौ बोरा के सिनेवार कहा जाता, सिनेवार किसको कहा जाएगा? तो बताऊं दोस्तों को जो सिनेवार कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो HGS को सिनेवार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। टेंशन देखिए टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आप लोग सुने हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक नन्ही चिट्टी दाना लेकर चलती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना आखिर ना अखरता है, आखिर उसका कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझे। ये तो आप लोग को पता है। आगे देखिए 10वां में, मालाकाइट अयस्क क्या है? मालाकाइट जो अयस्क है वो किसका है? लोहा का है, कॉपर का है, जिंक का है या सिल्वर का है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात किसका, तो कॉपर का। क्या मालाकाइट जो अयस्क है वो किसका है? तो
कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? तो माला। देखिए दो तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछेगा क्या कि मालाकाइट अयस्क है, किसका है? तो कॉपर का। और दूसरा यही को पूछ देगा कि कॉपर का अयस्क कौन है? ऑप्शन दे देगा फलना फलना फलना, एगो दे देगा मालाकाइट। तो राइट आंसर मालाकाइट भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का नहीं बोला जाता है कि 10 में भी वही पूछा, 12 में भी वही पूछा, और ग्रेजुएशन में भी वही पूछा, और आगे कॉम्पिटेटिव में भी वही पूछा। क्यों? ऐसा तो नहीं है, लेकिन पूछने का उसका जो तजुर्बा है, लेवल है, वो अलग होता है, और आंसर देने का भी तजुर्बा होना चाहिए, वो भी अलग होना चाहिए। समझे? जिस तरह से 10 में पूछ दिया संज्ञा, दो माना कि 2 नंबर में पूछ दिया तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो हो गया। अब वही पूछ दिया 5 नंबर में दे दिया तो उसको सजा कर लिखेंगे ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही पूछने का अलग उसका तरीका था, और उसका आंसर देने का भी तरीका अलग होना चाहिए। आगे देखिए 11 पे बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, इनमें से कौन है? बॉक्साइड है, हेमाटाइट है, डोलोमाइट है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डोलोमाइट का। एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। क्या पता क्या पूछ रहा है? एल्यूमिनियम का पूछ रहा है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम का जो होता है मुख्य अयस्क, वो होता है बॉक्साइड होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है, तो मैनेज करके चलिएगा। आगे तो देखिए अभी थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं आ रही है, क्योंकि सर्दी खांसी हो रहा है, जिसके वजह से लाइव भी नहीं हो पा रहा है, और आवाज़ से क्लियर नहीं आ रही, तो लाइव क्लास कैसे अभी चल पाएगा। आगे देखिए 12 पे, निम्नलिखित में सबसे कम भाषमिक कौन होगा? सबसे कम भाषमिक कौन होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया Ni3 जो है वो सबसे कम भाषमिक है इन तीनों के कंपेयर करके। आगे देखिए 13 पे क्या बता रहा था? देखिए ऐसे भी बता दूं कि इस चैनल पर जो बताया जाता है वो बिल्कुल राइट बताया जाता है, फेक एक भी नहीं बताया जाता है, और पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा बताया जाता है। ये तो आप लोग कंपेयर करके देख रहे होंगे। आगे बढ़कर निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है दोस्तों? तो 13 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या Cl2, अर्थात क्लोरीन जो होता है क्या सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ माना जाता है। तो देखिए पहले से मैं बोल रहे थे कि किसी के झांसा में नहीं पड़े। आज एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है जो इसमें एक हमारा वीडियो में मैसेज किए कि सर मैं इस चैनल को 200 रुपये दे दिया है, वो PDF देने के लिए बोला था, अब उसको मेरा नंबर हमारा टेलीग्राम से हटा दिया है और ब्लॉक कर दिया है, अब क्या करें? तो हम तो पहले ही बोलते कि भाई वैसा झांसा में नहीं आए, झांसा दे रहा है कि 200 में 400 नंबर ले आएंगे, 400 नंबर का आप लोग क्वेश्चन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा दे देंगे। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर अब भी आता है वैसा झांसा वाला बात, तो आप लोग उससे इग्नोर करिए और दूर रहिए। आगे देखिए बाकी हमारा तो काम उस रास्ता पर चलाना था, बाकी चलना आप लोग का काम था, तो चल सकते हैं। मैं 14 में बोल रहा था दोस्तों कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध का जो संख्या होता है वो पूछ रहा है कितना होता है? 2 होता है, 0 होता है, 3 होता है, या 4 होता है? तो POP में पूछ रहा था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात 4 होता है। कितना? 4 POP में बंधों की संख्या पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बता क्या 15 में क्या बोल के जल में कौन रंगहीन, रंगीन नहीं बल्कि रंगहीन पूछ रहा है कि जल में कौन रंगहीन होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया स्कैडियम थ्री। स्कैडियम प्लस थ्री मतलब क्या? SC3 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं। देखिए चैनल पर जितना भी बताया गया है और रियल बताया गया, फेंक नहीं बताया गया। बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि फेंक नहीं बताया गया, फेंक से दूर रहें, फेंक से दूर रहे। आगे देखिए 16 में निम्न में से कौन एक प्रथम का संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है? क्या नहीं है? सो पूछ रहा है हम लोग का दोस्तों, कौन नहीं हो जाएगा? तो 16 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या मैग्नीशियम है जो क्या प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बोला कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो क्या तत्व होता है दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन क्या बी हो गया, फेरस हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अपनी अगला मंजिल की ओर। पर K3CrOX के होल थ्राइस में सीआर का उप संयोजक संख्या क्या होता है? सीआर मतलब क्या समझे आप लोग दोस्तों? सीआर मतलब हो गया क्या? क्रोमियम का क्या बड़ा उप संयोजक संख्या हम लोग का पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो गया? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो गया। तो ऑप्शन ए में नजर आ रहा है कितना? 6 हो गया दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक, तो पहले ही बता दें ट्रिक के माध्यम से कि जुटा हटा घाटा, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो क्या बोला? जुटा हटा घाटा, तो जुटा ना पहले पूछ रहा है, तो क्या हो गया दोस्तों?
तो जूटा हटा घटा तो एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एल्केन हो गया, एल्केन में क्या +2 जुट गया, एल्किन में +2 हट गया, एल्काइन में घट गया, CnH2 हो गया, समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ा 20 में क्या पढ़ा दोस्तों कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण करके निम्न एल्कोहल की 2 ब्यूटिल देता है। मतलब कौन है इन चारों ऑप्शनों में से जो सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण करके एल्कोहल में से क्या 2 ब्यूटिन देता है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी है, क्या ब्यूटेन 2 ऑल है जो क्या H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करके एल्कोहल में क्या 2 ब्यूटिन देता है। आगे चलते हैं 21 पे कि निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन है। उत्कृष्ट गैस मतलब समझते हैं जो बल्बों में भरा जाता है, तो कौन हो गया दोस्तों। तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका एक ट्रिक हम बताए थे, क्या अगर वो वाला ट्रिक आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं देखें तो इस चैनल के लाइव सेशन में वीडियो सेशन में जाकर देख लेंगे, बताया गया है कि हेनी अगर कर 0 रन, समझिए ये सब क्या हो गया। हेनी अगर हीलियम नियॉन आर्गन जेनॉन क्रिप्टन रेडॉन ये सब क्या है तो उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है। देखिए पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए या लिखने के लिए एकदम आपने मुजमानी लिखने के लिए मैं उसको एक ट्रिक बताया हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं वहाँ, समझे। हलीना कर रब से फरियाद, ये सब ट्रिक के माध्यम, ट्रिक वाला ही बोल रहा हूँ, तो जाकर या ट्रिक वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। 22 में देखिए कौन सबसे प्रबल अम्ल है, क्या अम्ल है सबसे क्या प्रबल अम्ल कौन सा होगा दोस्तों। तो 22 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या CH3CH2OH। OH क्या एल्कोहल के जो समूहिक होता है वो सबसे प्रबल माना जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 23 में क्या बोला दोस्तों कि किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होता है, सबसे जो अधिकतम अम्ल वाला जो शक्ति होता है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी का पी नाइट्रोफिनॉल में, क्या पी नाइट्रोफिनॉल में क्या सबसे अधिकतम अम्लीय शक्ति वाला पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। और देखिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो वायरल क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले इस चैनल पर पहुंच जाता है, तो आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा जो उत्पन्न बनता है वो क्या बनता है दोस्तों। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का एसिटाल्डिहाइड बनता है, किसके किसके साथ। तो कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण से जो बनता है आसवन वो क्या एसिटाल्डिहाइड बनता है दोस्तों। आगे चलते हैं 25 पे बोल रहा कि थाइमीन क्या है, थाइमीन क्या है दोस्तों। तो 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी था, क्या 3 मेथिल यूरेसिल, क्या 3 मेथिल यूरेसिल है थाइमीन दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते 26 पे क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 बीमीय अणु किसमें बनता, 3 को बीमीय जो अणु बनता है दोस्तों वो किसमें बनता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते 27 में कि निम्न में कौन पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड कौन है। टेफ्लॉन है, नाइलॉन 66 है, टेरिलीन है या बेके लाइट है। तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी का नाइलॉन 66 है जो क्या है पॉलीएमाइड के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया नाइलॉन 66। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, बोल वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है। ज्वरनाशी देखिए अभी ज्वर का मतलब बुखार का और दर्द का या सर्दी खांसी का भी समय आ चुका है, आया हुआ है मतलब कि, तो आप लोग ये वाला दवा यूज कर सकते हैं। कौन दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया पैरासीटामोल, क्या पैरासीटामोल आप लोग यूज कर सकते हैं किसमें। तो दवाई जो ज्वरनाशी मतलब बुखार में और दर्द में, जो बुखार है दर्द है सर्दी खांसी है तो पैरासीटामोल कोई भी मेडिसिन के दुकान पर जाकर बोल दीजिएगा पैरासीटामोल दे दीजिए, तो दवा डायरेक्ट ठीक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं आगे क्या बोल एस्प्रीन है, एस्प्रीन क्या है। तो 29 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए का एसिटिली, क्या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, का एस्प्रीन एसिटिलिन सैलिसिलिक अम्ल हो गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्या बोला 30वां में क्या बोला दोस्तों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है, अधिकतम वेग कितना होता है दोस्तों। तो 30 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी था, क्या कितना 10 टू द पावर -12 सेकंड होता है अधिकतम वेग होता है दोस्तों। आगे चलते हैं
31 पे अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 31 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, अर्थात क्या पृष्ठ सक्रियन बोला जाता है अपमार्जक को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं धीरे धीरे कदम से बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस, मतलब बल्ब में कौन सा गैस को, ये तो पता है कि उत्कृष्ट गैस भरा जाता है, लेकिन कौन वाला है जो उत्कृष्ट गैस भरा जाएगा? तो आर्गन भरा जाता। कौन? एयर भरा जाता, आर्गन भरा जाता दोस्तों, ताकि दीवार काला ना हो सके, समझे। आगे चलिए, आगे बढ़। बैकेलाइट, क्या बैकलाइट नहीं बल्कि बैकेलाइट है। बैकेलाइट क्या है, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी होता है, ताप दृढ़। चलिए इसका छोटा कहते हैं, क्या पढ़ा है? ताप दृढ़ बहुलक के अंतर्गत आता है बैकेलाइट दोस्तों। आगे चलते देखिए, बहुत कम समय में बस क्लास खत्म हो गया, क्योंकि मात्र 35 क्वेश्चन है। बोल के पावर एल्कोहल एक मिश्रण है। पावर एल्कोहल जो मिश्रण है वो किसका किसका मिश्रण है? तो C2H5OH प्लस गैसोलीन और बेंजीन का मिश्रण होता है पावर एल्कोहल दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 35 पे कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त किया जाता है बहुलक कौन है? बुलेट प्रूफ जो कांच बनाया जाता है वो सबसे जो ना बोलता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, बुलेट प्रूफ शीशा है, तो उसी में क्या बार कांच बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है बहुलक है वो किसका प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का लेक्सन का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में या वस्त्र बनाने में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त हो गया, मात्र इतना ही क्वेश्चन था, समझे। बाकी आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ के लिए या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, या किसी भी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNFD के नाम से है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना सा मेहनत कर रहा हूँ, प्रतिदिन क्लास ला रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी एंड इंग्लिश का। तो आप लोग को सपोर्ट के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं, बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।